अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे स्ट्रिंग मैचिंग। और स्ट्रिंग मैचिंग के अंदर मज़ीद कुछ सब टॉपिक्स हैं, कुछ एल्गोरिथम्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग मैचिंग के इंट्रोडक्शन से। स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम को हम स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं। This is a vital class of string algorithm declared as this is a method to find a place where one or several strings are found within the largest string। ये ऐसे algorithms होते हैं जिनमें हम इनपुट के तौर पर एक बड़ी स्ट्रिंग या लार्जेस्ट स्ट्रिंग जो है वो इनपुट करते हैं, और आउटपुट में हम ये डिमांड करते हैं या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एल्गोरिथम हमें उस स्ट्रिंग का कुछ पार्ट या उसका सब पार्ट जो है वो फाइंड करके हमें आउटपुट में दे। तो यही काम बेसिकली जो है वो स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम कहलाता है। लेट्स सपोज गिवन अ टेक्स्ट एरे, हमारे पास एक टेक्स्ट एरे टी 1 से n तक, सपोज 1 n की वैल्यू 10 है तो 1 से 10 तक सपोज हमारे पास एक एरे है जिसमें 10 नंबर्स हैं। एरे का नाम टी है ऑफ n कैरेक्टर एंड अ पैटर्न एरे p, और एक पैटर्न एरे है p 1 से m, यानी इस पूरे टेक्स्ट में 1 से लेकर 10 तक कोई सपोज लेट्स सपोज 5 से 7 तक, इसको मैं कह देता हूँ ये सेट P है, ये एरे P है of m characters। The sub problems are to find an integer s called shift s। अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमारे पास क्या, यानी हमने बेसिकली स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम टास्क क्या परफॉर्म करेगा, एरे T में से पैटर्न T फाइंड करने के पैटर्न P फाइंड करने के लिए वो एक इंटीजर s फाइंड करेगा। उस s को हम वैलिड शिफ्ट बोलेंगे। वो वैलिड शिफ्ट किस तरह की होगी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू s होगी और n माइनस m से छोटी होगी। n माइनस m मुराद टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स या कैरेक्टर्स इन एरे t एंड m इज टोटल नंबर ऑफ एरेज इन एरे p। और इसी तरह से जो है वो हमें पूरे एरे टी में से पैटर्न पी जो है वो फाइंड करके दे देगा। इन अदर वर्ड्स, टू फाइंड इवन इफ पी इन टी, that is where p is a substring of t, the item of p and t are character drawn from some finite alphabet such as 0 and 1 or a to z। Given a string t, the substrings are represented as t I to j from for some I is greater than equal to 0 and j is less than equal to n minus 1 and I is less than equal to j। The string formed by the characters in T from index I to index j inclusive this process, that is in which a string is a substring of itself, take I is equal to 0 and j is equal to n। ऊपर वाली बात ही उसने एक्सप्लेन की है, लेकिन वर्डिंग थोड़ी अलग है। सिर्फ ये कि अगर हम कहते हैं कि एरे टी के अंदर एरे पी जो है मौजूद है, यानी उसका सब पार्ट है, उसकी सब स्ट्रिंग है, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो नंबर्स की फॉर्म में हो सकती है, वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो सकती है। बाद में उसने जो है उसको वेरिएबल की शक्ल में जो है डिस्क्राइब किया है। और लास्ट पे है जी, द प्रॉपर सब स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग टी इज t1 to j for some 0 less than I less than equal to j and less than equal to n minus 1, that is we must have either I greater than 0 or j less than m minus 1। Using these descriptions we can say given any string t 1 to n, the substrings are, पीछे जो हमने एग्जांपल ली एरे टी की जिसमें नंबर्स 1 से n तक कैरेक्टर्स थे, उसकी सब स्ट्रिंग्स कुछ यूं हो सकती हैं जैसे t of I plus 1 t of I plus 2 and so on to t plus j। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैथ में हम सेट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, सिमिलरली प्रॉपर सबस्ट्रिंग्स जो है इसमें कुछ यूं होंगी t of I plus 1 t of, ये भी बिल्कुल मैथ में जिस हम प्रॉपर सबसेट निकालते हैं ये सेम वही चीज़ है। नोट, इफ I is greater than j then t I to j is equal to the empty string or null which has zero length। अगर यहाँ पर I जो है वो j से बड़ा होगा, इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रिंग या तो empty है, खाली है, और या उसकी लेंथ जो है वो 0 है। These are the 5 algorithms which are used for string matching purpose। strings को मैच करने के लिए हम ये 5 algorithm यूज करते हैं। we'll study them one by one। let's start with the first one, that is the naive string matching algorithm। the naive approach tests
all the possible placement of pattern P relative to text T. सपोज हमारे पास टेक्स्ट T है, उसमें से पैटर्न P हमने मैच करना है, फाइंड करना है, तो नेव अप्रोच हमारे पास ये वाला एल्गोरिथम क्या करेगा, ये तमाम उसकी पॉसिबिलिटीज और तमाम प्लेसमेंट्स पूरे टेक्स्ट में P की जितनी भी हो सकती हैं उन सब को जो है ये टेस्ट करेगा। वो ट्राई शिफ्ट S इज इक्वल टू 0 टू n माइनस m। वैलिड शिफ्ट चूंकि हमने फाइंड करनी होती है तो उसे हम S से डिनोट करते हैं, और S जो है वो हमारे पास 0 से लेकर n माइनस m होगा। n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द होल एरे, एंड m इज द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द पैटर्न एरे। Successively and for each shift S, compare T to P. The naive algorithm finds all valid shifts using a loop that checks the condition P is equal to T for each of the n minus m plus 1 possible value of S. एल्गोरिथम आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें हमारे पास लेंथ T यानी एक एरे T है, उसकी लेंथ जो है वो n है, एक एरे P है, उसकी लेंथ m है। S हमारे पास 0 से n माइनस 1 m है, जिस तरह पीछे हमने डिस्कस किया। और लूप जो है वो क्या काम कर रही है, अगर P इक्वल टू T है देन प्रिंट पैटर्न अकर्स विद शिफ्ट S। तो S से शिफ्ट मिलते जुलते या मैच करते हुए जितने पैटर्न हैं उन्हें वो प्रिंट करता रहेगा। एनालिसिस का देख लेते हैं। This for loop from 3 to 5 step executes for n minus 1 plus m. We need to at least m characters at the end times, and in iteration we are doing m comparisons, so the total time complexity is big O n minus m plus 1। नए स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O n minus m plus 1 होती है। एग्जांपल देख लेते हैं इसी एल्गोरिथम की। एक सपोज करते हैं हमारे पास एक एरे है T जो यहाँ आपके सामने शो हो रहा है। इसमें से हमने जो पैटर्न P फाइंड करना है वो 111 है। दिस इज फाइंड ऑल द वैलिड शिफ्ट्स। सोल्यूशन हमारे पास कुछ यूं है, ये हमारे पास जो है टेक्स्ट ये आ गया जिसे हमने एरे की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे पहले एल्गोरिथम स्टार्ट होगा, सबसे पहली आइट्रेशन से जो है वो ये काम स्टार्ट होगा, जहाँ पे एस की वैल्यू हमारे पास 0 है। पीछे लूप में हमें मालूम है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 है, 1 मैच किया उसने 0 और P इज इक्वल टू पैटर्न। ये जो पहला पार्ट है, पहला पोर्शन है, इतना मैच हो गया, यानी हमारे पास पैटर्न जो है वो 111 है। तो ये वाला जो है 1 उससे मैच हो रहा है, लेकिन आगे वाला जो है वो ये मैच नहीं हो रहा। तो हम नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे मूव करते हैं, उसके साथ इसे मैच करेंगे। ये भी पहला वाला मैच नहीं हुआ हमारे पास, हम इससे नेक्स्ट पे मूव करेंगे। एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगी शिफ्ट की। यहाँ पर हमारे पास जो तीनों हैं अगले इंडेक्सेस वो पैटर्न P के साथ मैच हो गए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वैलिड शिफ्ट जो है वो S इज इक्वल टू 2 है। अब हम S इज इक्वल 3 पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 तो मैच हो गए, लेकिन तीसरा इंडेक्स मैच नहीं हुआ। इसी तरह से हम नेक्स्ट S इज इक्वल 4 पे मूव करते हैं, इसमें सिर्फ एक मैच हुआ है, दूसरा जो है मैच नहीं हुआ। इसी तरह S इज इक्वल 5 पे भी कोई मैच नहीं हुआ, और लास्ट में हम S इज इक्वल 6 पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये दूसरा जो है शिफ्ट मैच हो गया। तो नेव ये जो एल्गोरिथम हमारे पास है, नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, ये हमारे पास तमाम पॉसिबल शिफ्ट्स को फाइंड करता है कि पैटर्न के साथ मैच करती हुई तमाम शिफ्ट्स कितनी है। और इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास टोटल की शिफ्ट्स 2 थी, S इज इक्वल टू 2 पे और S इज इक्वल टू 6 पे। दूसरा एल्गोरिथम है हमारे पास रेबिन-कार्प एल्गोरिथम। The Rabin-Karp string matching algorithm calculates a hash value for the pattern as well as for each m character subsequences of text to be compared. Rabin-Karp एल्गोरिथम जो है हमारे उसका जो बेसिक टेक्निक है वो हैश वैल्यूज, जो पैटर्न की या पैटर्न एरे की हैश वैल्यूज हैं उन्हें कैलकुलेट करता है और उस तरह से जो है वो कंपैरिजन करता है। If the hash values are unequal, the algorithm will determine the hash value for next m character sequence. अगर hash values के पास unequal है यानी बराबर नहीं आई तो वो next value पे move कर जाता है। And if the hash values are equal, the algorithm will analyze the pattern and the m character sequence. और अगर वो hash values equal होती हैं, आ जाती हैं, तो algorithm pattern को analyze करता है और साथ उसके m character sequence को analyze करता है और दोनों को मैच करता है कि
जो पैटर्न पी हमने फाइंड करना था वो ये है या नहीं है। इन दिस वे देयर इज ओनली वन कंपैरिजन पर टेक्स्ट सबसीक्वेंस। इस वजह से जो है इस टेक्निक की वजह से, इस हैश वैल्यूज के यूज की वजह से एक सब सीक्वेंस का, एक टेक्स्ट सब सीक्वेंस का सिर्फ एक ही कंपैरिजन जो है पॉसिबल है। एल्गोरिथम एंड कैरेक्टर मैचिंग इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन द हैश वैल्यूज मैच। और कैरेक्टर मैचिंग सिर्फ तभी होती है जब हैश वैल्यूज मैच करती हैं। तो इस हिसाब से इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या हुई, वर्स्ट केस में big O n minus m plus 1 of m, but it has a good average case running time if the expected number of strong shifts is small big O1 and prime q is chosen to be quite large, then the Rabin-Karp algorithm can be expected to run in time big O n plus m plus the time to require the process spurious hits। ये हमारे पास एल्गोरिथम है। इसमें सबसे पहले लेंथ t का एक एल्गोरिथम है जिसकी लेंथ n है, एक एरे p है, पैटर्न है जिसकी लेंथ m है, और नेक्स्ट उस पर हैश वैल्यूज जो है उसकी फाइंड हम कर रहे हैं कुछ टेक्निक्स की बेसिस पे। मोड ऑपरेटर बेसिकली हैश वैल्यूज फाइंड करने के लिए यूज़ किया गया है, और आगे सिमिलरली वैसे ही फॉर लूप है और चल रहा है। हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। फॉर स्ट्रिंग मैचिंग वर्किंग मॉड्यूल q इज इक्वल टू 11, हाउ मैनी spurious hits does the Rabin-Karp matcher encounters in text t। ये हमारे पास टेक्स्ट टी एक आपके सामने शो हो रहा है। इस टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो क्यू है यानी लेंथ है टोटल टेक्स्ट की वो कितनी है 11, और लेट्स सपोज पैटर्न पी हमने फाइंड करना है 26, यानी इस पूरी स्ट्रिंग में से 26 जो है हमने फाइंड करना है। तो टी डॉट लेंथ हमारे पास 11 होगी, इसका मतलब क्यू हमारे पास 11 होगा। ये यहाँ पे और उसके बाद नाउ फाइंड द एग्जैक्ट मैच ऑफ पी मोड क्यू। अब वो फाइंड करने के लिए हम देखते हैं किस तरह से फाइंडिंग हुई है। सबसे पहले एरे के फॉर्म में टी को रिप्रेजेंट कर दिया ये आपके सामने, और ये पैटर्न पी है। एस इज इक्वल 0 जब हमारे पास होगा तो सबसे पहले हम पहली दो इंडेक्सिस को मैच करेंगे। 3 और 1 मोड लेना इसका 11 के साथ जो कि 9 आ गया, एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 4। ये 4 के बराबर नहीं है, इस वजह से हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट 3 के बाद हम 1 और 4 को लेते हैं। 14 इसका मोड 11 के साथ लेंगे। 3 ये भी इक्वल नहीं आया हमारे पास, और इसी तरह से हम नेक्स्ट मूव करते जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास एस इज इक्वल टू 4 पे जो है मोड इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला सुपीरियर हिट आ गया, सुपीरियर हिट आ गया। और एस इज इक्वल टू 5 पे भी हमारे पास इक्वल आ जाता है मोड, ये भी हम काउंट कर लेंगे। एस इज इक्वल टू 6 पे भी मैच हो गया, और एस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 6 पर। अब देखें पीछे वाले तमाम हिट्स में मोड तो इक्वल आ गया, लेकिन मोड इक्वल आने के बाद ज़रूरी नहीं है कि पैटर्न भी हमारा मैच हो। तो पैटर्न हमारे पास जो है 59 है, हालांकि जो फाइंड हमने करना है वो क्या है 26 है। ये मोड तो इक्वल आ गया लेकिन पैटर्न मैच नहीं हुआ, इसलिए नेक्स्ट हम मूव किए। यहाँ पर हमारे पास पैटर्न भी जो है वो सेम आ गया, दैट इज़ 26, यानी मोड भी इक्वल आ गया और मैचिंग भी हो गई है। तो ये एग्जैक्ट मैच हमारे पास जो है वो आ गया। और इस तरह से हम बाकी भी आगे नेक्स्ट मूव करेंगे। कहीं और 26 आकर तो नहीं होता, अगर होता है तो वो भी हम काउंट कर लेंगे। तो पैटर्न अकर्स विद शिफ्ट 6, तो शिफ्ट 6 में यानी एस इक्वल टू 6 में पैटर्न जो है वो मैच हुआ। ये इस तरह से एल्गोरिथम ने वर्क किया। तीसरा एल्गोरिथम है स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा। String matching automan is a very useful tool which is used in string matching algorithm. It examines every character in the text exactly once and reports all the valid shifts in big O and time. ऑटोमेटा में, ये फाइनाइट ऑटोमेटा में हम स्ट्रिंग मैचिंग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हर कैरेक्टर एग्जैक्टली एक ही दफ़ा जो है एग्जामिन किया जाता है और उसकी रिपोर्ट जो है वो भेजी जाती है तमाम वैलिड शिफ्ट की, लेकिन बिग ओ एंड टाइम में। द गोल ऑफ स्ट्रिंग मैचिंग इज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक टेक्स्ट पैटर्न विद इन द लार्जर बॉडी ऑफ टेक्स्ट, सीक्वेंस, पैराग्राफ ऑफ बुक एक्सेट्रा। अब स्ट्रिंग मैचिंग की हम छोटी छोटी एग्जांपल्स पीछे देख रहे हैं जिसमें हमने देखा कि एक बड़ी स्ट्रिंग में से छोटी सी स्ट्रिंग हमने फाइंड की
तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एग्जांपल कुछ यूँ हो सकती है कि एक पूरे सेंटेंस में से एक सेंटेंस का कोई पार्ट आपने फाइंड करना है, एक पैराग्राफ में से कोई एक स्पेसिफिक चीज़ आपने फाइंड करनी है, एक बुक में से आपने कोई स्पेसिफिक चैप्टर फाइंड करना है, तो इसके लिए पैटर्न मैचिंग है वो होती है। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन एक है छोटी सी यहाँ पे। फिनिट ऑटोमेटन एम इज अ 5 टपल where q last कैपिटल q इज अ फिनिट सेट ऑफ स्टेट्स। ये फिनिट ऑटोमेटा आपने पहले पढ़ी होगी, और इसके अंदर ये स्टेट्स क्या होती हैं, स्टार्ट स्टेट एक होती है, फिर एक्सेप्टिंग स्टेट्स होती हैं, इनपुट अल्फ़ाबेट होता है, और एक फंक्शन होता है जो कि ट्रांजिशन फंक्शन कहलाता है। ये डेफिनेशन वही है, सिमिलर कुछ इसमें चेंज नहीं है। The finite automata starts in state q naught and reads the characters of its input string one at a time। ऐसा ही होता है ऑटोमेटा में, स्टार्ट स्टेट से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं और इनपुट स्ट्रिंग को मैच करते हुए किसी स्पेसिफिक टाइम में हम रीड करते हैं। If the automata is in state q and reads input character a, it moves from state q to state function whenever its current state q is a member of a. The machine m has accepted the string read so far. An input that is not allowed is rejected. The finite automata m induces a function phi called the final state function from mission static to q। ये सारी जो हमारे पास टर्म्स हैं ये ऑटोमेटा की डेफिनेशन में ही आती हैं, मैं इन्हें एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ऑटोमेटा में। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फिनिट ऑटोमेटा मैचर ये उसका एल्गोरिथम है, और इस लूप का रनिंग टाइम जो है, यानी इस एल्गोरिथम में जो लूप यूज हो रही है इसका रनिंग टाइम बिग O है। कंप्यूटिंग द ट्रांजिशन फंक्शन के लिए एल्गोरिथम जो यूज होगा वो यहाँ आपके सामने है, और एग्जांपल हम इसकी देखते हैं और इससे समझते हैं। सपोज अ फाइनाइट ऑटोमेटा व्हिच एक्सेप्ट इवन नंबर ऑफ एज वेयर लैंग्वेज इज इक्वल टू ए बी सी। आपके सामने डायग्राम में एक फिनिट ऑटोमेटा शो किया गया है, एक ऐसी मशीन जो कि इवन नंबर ऑफ एज को एक्सेप्ट करती है। हम क्यू नॉट जो है इसमें स्टार्टिंग स्टेट इनिशियल स्टेट जो है वो लेते हैं, और नेक्स्ट देखते हैं किस तरह वर्क करता है। क्यू टू इज द एक्सेप्टिंग और फाइनल स्टेट एंड ट्रांजिशन फंक्शन इज डिफाइंड एज। इस अगर इस मशीन में से या ऑटोमेटा में से हम इवन नंबर ऑफ एज कैलकुलेट करें, इवन नंबर ऑफ एज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और एक ए ये रीड हो गया, एक ये हो गया, दो हो गए, ठीक है, तो ये इवन नंबर है। तीसरा यहाँ से और फिर चौथा, फिर ये इवन हो गया। इस तरह से जो है होता है, ये भी अगर ऑटोमेटा पढ़ी है आपने तो आप जानते होंगे। और इसी हिसाब से जो है यहाँ पर ये सारी वर्किंग जो है वो की गई है। हम सपोज करते हैं कि हमने स्ट्रिंग W जो है वो फाइंड करनी है, और वो W स्ट्रिंग कुछ यूँ है आपके सामने लिखी हुई है BC BC ट्रिपल ए एंड BAC। तो इसका ट्रांजिशन फंक्शन है वो कुछ यूँ बनेगा। हम सबसे पहले इसमें B को रीड करेंगे, ठीक है, B रीड हो गया, उसके बाद C को हम रीड करेंगे, उसके बाद हम A को रीड करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट A को रीड करेंगे, बारी बारी, यानी सब लेटर्स को हम रीड करेंगे एंड तक। और Q2 जो है हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट आई है, दस गिवन फिनिट ऑटोमेटा एक्सेप्ट्स W, यानी BC डबल ए BC ट्रिपल ए BAC, यानी ये वर्ड हमने अगर मैच करना है तो ये ऑटोमेटा जो है हमें मशीन जो है वो मैच करके देती है, जिसमें बी इस स्टेट में बी रीड होगा, सी रीड होगा, उसके बाद ए रीड होगा, फिर ए रीड होगा, उसके बाद फिर बी रीड होगा, सी रीड होगा, और फिर हमारे पास जो है वो यहाँ से ट्रिपल ए रीड होगा, और फिर जो है इसी तरह से लास्ट एंड तक। ठीक है, चौथा एल्गोरिथम हमारे पास है नुस मॉरिस प्रैट एल्गोरिथम, KMP एल्गोरिथम। Knut Morris and Pratt introduced a linear time algorithm for the string matching problem. A matching time of big O n is achieved by avoiding comparison with an element of S that have previously been involved in comparison with some element of the pattern P to be matched, that is backtracking on the string S never occurs.
KMP एल्गोरिथम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले एक प्रीफिक्स फंक्शन होता है और दूसरा KMP मैचर होता है। प्रीफिक्स फंक्शन for a pattern encapsulates knowledge about how the pattern matches against the shift of itself. This information can be used to avoid a useless shift of the pattern P. In other words, this enables avoiding backtracking of the string S. प्रीफिक्स फंक्शन का काम जो है, ये इस कंपोनेंट का काम हमारी इस एल्गोरिथम में ये है कि सबसे पहले तो ये हमें ये बताता है, ये एल्गोरिथम को ये बताता है कि पैटर्न मैच करना किस तरह है, यानी हर शिफ्ट में पैटर्न किस तरह से मैच होगा। दूसरी चीज़ ये कि यूजलेस शिफ्ट को जो है ये अवॉइड करता है, यानी बैक ट्रैकिंग इसमें नहीं पॉसिबल, तो इसलिए टाइम जो है वो सूटेबल या यूँ कह लें कि कम से कम लगता है। KMP मैचर with string as pattern P and prefix function as inputs find the occurrence of P in S and returns the number of shifts of P after which occurrences are found. प्रीफिक्स फंक्शन के बाद KMP मैचर जो है वो तीन पैरामीटर लेता है। एक स्ट्रिंग यानी इनपुट स्ट्रिंग, उसका जो फाइंड करना है पैटर्न P, और प्रीफिक्स फंक्शन, और स्ट्रिंग S के अंदर P कब कब और कहाँ कहाँ अकर हुआ उसकी नंबर ऑफ शिफ्ट्स जो है वो काउंट करके हमें KMP मैचर बताता है। सबसे पहले प्रीफिक्स फंक्शन का एल्गोरिथम आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, और in the above pseudocode for calculating the prefix function, the for loop from step 4 to step 10 runs m times. Step 1 to step 3 take constant time, hence the running time of computing prefix function is big O m. एग्जाम्पल देखते हैं प्रीफिक्स फंक्शन किस तरह से जो है वो काम करता है। कंप्यूट प्रीफिक्स फंक्शन फॉर द पैटर्न P बिलो। ये आपके सामने एक पैटर्न है, इसका आपने प्रीफिक्स फंक्शन कंप्यूट करना है। इनिशियली जो P की लेंथ है हमारे पास, जिसको हम m बोलेंगे, वो 7 है, यानी टोटल 7 जो है इसकी लेंथ है। प्रीफिक्स फंक्शन 1 इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइज कर रहे हैं तो 0 से, और k एक वेरिएबल है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। q इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 0। q यहाँ पे हमारे पास जो है वो यूज हो रहा है, फॉर लूप का वेरिएबल है बेसिकली, ठीक है। और सबसे पहले स्टेप में q की वैल्यू हमारे पास होगी 2, k की वैल्यू 0, और प्रीफिक्स फंक्शन की वैल्यू भी 2 हम रखेंगे। ये किस बेस पे रखी है, ये आपके सामने है यहाँ पे। प्रीफिक्स फंक्शन 1 0 और k की वैल्यू भी जो है 0 रखी गई है। q जो है वो वैल्यू है ही 2, तो जब q की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर आगे भी हमारे पास जो है हर जगह पे जो भी जहाँ q की वैल्यू हो 2 ही अकर होगी। तो इस हिसाब से हमारे पास ये हमारे पास P था, ये सेंटर वाला, ये P है, और Q हमारे पास काउंटिंग जो है उसकी ये 7 तक, और प्रीफिक्स फंक्शन ये जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। इसी तरह Q की वैल्यू 3 हो जाएगी, काउंट यानी 3, प्रीफिक्स फंक्शन भी 3 के लिए जो आएगा, और ये इस तरह से। और आफ्टर आइट्रेशन 6 टाइम्स द प्रीफिक्स फंक्शन कंप्यूटेशन इज कंप्लीट। प्रीफिक्स फंक्शन 0 0 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 0 एंड 1 टाइम। KMP मैचर, ये पीछे मैंने आपको बता दिया KMP मैचर का करता क्या है, ये इसका एल्गोरिथम है। टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी बिग O है। एग्जांपल इसकी हम देखते हैं। टेक्स्ट हमारे पास ये T है और ये पैटर्न हमने मैच करना है। लेट अस एग्जीक्यूट द KMP एल्गोरिथम टू फाइंड वेदर P occurs in T। For P the prefix function was computed previously and is as follows। ये हमने इसी पैटर्न P के लिए हमने प्रीफिक्स फंक्शन जो है वो कैलकुलेट किया था। इनिशियली n इज इक्वल साइज ऑफ t इज इक्वल टू 15, टोटल जो है साइज का t का 15 है, और उसी को हम n कह रहे हैं। m इज इक्वल साइज ऑफ p, और जो पैटर्न का साइज है वो 7 है, उसको हम m कह रहे हैं। पहले स्टेप में लूप के अकॉर्डिंग, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमारे पास पैटर्न हम मैच कर रहे हैं। P डज नॉट मैच, P ऑफ 1 डज नॉट मैच विद T ऑफ 1। P विल बी शिफ्टेड 1 पोजीशन टू द राइट। तो नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाए,
यहाँ पर जो है मैच हो रहा है, सिंस देयर इज अ मैच P इज नॉट शिफ्टेड। तो पैटर्न को मैच नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको रख के हम पॉइंटर को मूव कर देंगे। ये भी मैच नहीं हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट मैच नहीं हुआ तो हम पूरा जो है आगे पैटर्न मूव करेंगे। ये यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ भी मैच नहीं हुआ, नेक्स्ट मूव करेंगे पैटर्न को, पैटर्न मैच हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ भी पैटर्न मैच हो गया, ये तीसरा पैटर्न मैच हो गया, और उसके बाद ये चौथा पैटर्न मैच हो गया। और इसी तरह से करते करते हमारे पास ये सारे पैटर्न जो है वो मैच हो जाएंगे। और हम कह सकते हैं कि पैटर्न P हैज बीन फाउंड टू कम्प्लेक्सिटी अकर इन अ स्ट्रिंग T। The total number of shifts that took place for the match to be found is I minus m, that is 13 minus m is equal to 6। टोटल 6 शिफ्ट लगी हैं और हमारे पास ये जो पैटर्न है वो यहाँ पे मैच हो गया। पांचवा एल्गोरिथम है बॉयर-मोर एल्गोरिथम। Robert Boyer and J. Strother Moore established it in 1977. The BM string search algorithm is a particularly efficient algorithm and has served as a standard benchmark for string match search algorithms since ever. The BM algorithm takes a backward approach. The pattern string is aligned with the start of the text string, and then compares the characters of a string from right to left, beginning with rightmost characters. इसकी वर्किंग थोड़ी सी उलट है, वहाँ हम लेफ्ट से राइट मैचिंग शुरू करते हैं, ये बैकवर्ड अप्रोच यूज़ करता है, यानी राइट से लेफ्ट जो है मैचिंग करता है। इफ़ अ कैरेक्टर इज कंपेयर्ड that is not within the pattern, so match can be found by analyzing any further aspects at this position, so the pattern can be changed entirely past the mismatching character. For deciding the possible shifts, BM algorithm uses two pre-processing strategies simultaneously. अच्छा, करेक्टर अगर मैच हो गया, यानी हम एक ऐसा करेक्टर अगर सपोज फाइंड कर रहे हैं जो पैटर्न के अंदर मौजूद ही नहीं है, या स्ट्रिंग के अंदर एक ऐसा करेक्टर जो पैटर्न का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे में मैचिंग नहीं होगी। और ये काम जो है यानी कितने पॉसिबल शिफ्ट होंगे, इसको डिसाइड करने के लिए BM एल्गोरिथम दो प्री प्रोसेसिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करता है। वो दो स्ट्रेटजीज कुछ यूँ हैं जिन्हें हम ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, और ये सर्च को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं। पहली है बैड करेक्टर ह्यूरिस्टिक और दूसरी है गुड सफिक्स ह्यूरिस्टिक। बैड करेक्टर ह्यूरिस्टिक जो है इसकी दो इम्प्लीकेशन है। सपोज देयर इज अ करेक्टर इन अ टेक्स्ट इन विच डज नॉट अकर इन अ पैटर्न एट ऑल। ये बैड करेक्टर ह्यूरिस्टिक वहाँ पर हम कहते हैं कि इम्प्लाई होती है या इम्प्लीमेंट हो रही है जहाँ पे हम एक ऐसा पैटर्न मैच कर रहे हैं जो कि ये यूँ ऐसा करेक्टर मैच कर रहे हैं जो पैटर्न में है ही नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग में मौजूद, टोटल स्ट्रिंग में मौजूद है। ठीक है, तो when a mismatch happens at this character called a bad character, the whole pattern can be changed. Begin matching from substring next to this bad character. On the other hand, it might be that a bad character is present in the pattern. In this case, align the nature of the pattern with the bad character in the text. This is any case shift may be higher than 1. Bad character heuristics वहाँ पे अकर होते हैं या यूज़ होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं एल्गोरिथम में, जहाँ पे हमारे पास वो करेक्टर्स होते हैं जो कि पैटर्न का हिस्सा नहीं होते। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टी हम सपोज करते हैं हमारे पास कुछ यूँ है, और पैटर्न जो है पी हमने फाइंड करना है ये। तो ये टेक्स्ट है और ये पैटर्न है। एन यहाँ पर हमारे पास हो गया मैच, ये मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, ये हो गया मैच। तो एन जो है यहाँ पर हमारे पास जो है एक्चुअली एस इज इक्वल 1 अगर एल्गोरिथम के हिसाब से हम चलें तो ये हमारे पास बैड करेक्टर आ गया। इसी तरह से S4 जो जहाँ जहाँ जो जो करेक्टर मैच नहीं हो रहा वो बैड करेक्टर है। इफ़ अ बैड करेक्टर डजंट एग्जिस्ट द पैटर्न देन, अगर पैटर्न में बैड करेक्टर मौजूद ही ना हो, यानी टी हमारे पास ये पैटर्न कुछ यूँ है, तो हम इस तरह से जो है उसको डिस्प्ले करेंगे। बैड करेक्टर ह्यूरिस्टिक में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इन सम केसेस बैड करेक्टर ह्यूरिस्टिक प्रोड्यूसेस सम नेगेटिव शिफ्ट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये हमारे पास टी है और ये पैटर्न पी है, एस इक्वल टू 2 में हमारे पास कुछ यूँ जो है काम होता है कि ये इतना हिस्सा तो मैच हो गया लेकिन ये लास्ट वाला मैच नहीं हुआ, तो ये यहाँ दिस मीन्स दैट वी नीड सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस अ शिफ्ट on encountering a bad character. This information is about the
last position of every aspect in the pattern and also the set of characters used in a pattern, often called the alphabet of a pattern. कंप्यूट लास्ट अक्रस फंक्शन, उसके लिए एल्गोरिथम ये हमारे पास। दूसरा है गुड सफिक्स हेरिस्टिक इज अ सफिक्स दैट हैज मैच सक्सेसफुली। ये वो सफिक्स है जहाँ पे हम मैचिंग जो है सक्सेसफुली कर सकते हैं या हो जाती है। आफ्टर अ मिस मैच विच हैज़ अ नेगेटिव शिफ्ट इन बैड कैरेक्टरिस्टिक लुक if a substring of pattern match till bad character has a good suffix in it. If it is so, then we have an onward jump equal to the length of suffix found. ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये एल्गोरिथम जो है वो राइट साइड से मैचिंग स्टार्ट करता है। तो हम यहाँ से मैच करना शुरू करेंगे। ये दो पैटर्न मैच हो गए, ये तीसरा मैच नहीं हुआ तो हम पूरे को जो है नेक्स्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये गुड सफिक्स है, इसमें बैड हेरिस्टिक वाला जो है चक्कर नहीं आता। ये इसका एल्गोरिथम है और ये ओवरऑल एल्गोरिथम है हमारे पास बोयर मोरे मैचर का, जिसके अंदर लास्ट अक्रस फंक्शन और गुड सफिक्स फंक्शन दोनों जो है यूज़ हो रहे हैं। जितने भी हमने एल्गोरिथम पढ़े हैं उन सबके जो कम्प्लेक्सिटी है उन्हें इस टेबल के में रिप्रेजेंट किया गया है और इस टेबल के जरिए हम देख सकते हैं कि इनका प्रोसेसिंग टाइम और मैचिंग टाइम जो है वो कितना होता है और कौन सा एल्गोरिथम हमें जो है वो एक मॉडरेट या सोफिस्टिकेटेड टाइम में वर्किंग करके दे सकता है। थैंक यू।